नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर लेके प्रेजेंट हूँ। शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसका फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। इसका पहला कंटेंट है हमारा वैदिक कालीन शिक्षा कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में हम लोग इसको देखें तो वैदिक काल को का शुभारंभ इसका बताया जाता है 2500 ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व इसको माना जाता है, से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और इसको जो है 2500 वर्ष ईसा मसीह के जन्म से पूर्व से लेके 500 ईसा मसीह के जन्म से पूर्व तक इसका समय माना जाता है। ठीक। और इस काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, शिक्षा का माध्यम था, वो बताया जाता था। इसमें वेदों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। वेद आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए इसको वैदिक कालीन शिक्षा कहा गया है। वैदिक काल इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक। इस काल को ब्राह्मण काल भी कहा जाता है और भी कई अन्य नामों से इसको जाना जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में अधिकांश शिक्षा जो थी वो आध्यात्मिक थी, धार्मिक थी। और इस शिक्षा में जो शिक्षा के देने वाले थे, जो अध्यापक थे, उसमें भी एक शर्त थी कि अधिकांश शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में थी। ब्राह्मण ही इसको शिक्षा संचालित करते थे। और आज की तरह जो विद्यालय हैं, इस तरह के विद्यालय हुआ नहीं करते थे। और गुरु का जो वास था, निवास था, वही आश्रम होते थे, वही गुरुकुल होते थे। वहीं पर जाके सारे लोग शिक्षा अर्जित करते थे। शिक्षा व्यवस्था में गुरु एक ऊंचे स्थान पर बैठता था, सारे स्टूडेंट ज़मीन पे नीचे बैठते थे। और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मौखिक थी। गुरुजी जो होते थे वो मंत्र श्लोक के माध्यम से सिखाते थे। और गुरुजी जो मंत्र बोलते थे, उन्हीं मंत्रों को स्टूडेंट रटते थे, दोहराते थे, मौखिक सीखते थे। और इस तरह से ये व्यवस्था मौखिक थी। इसमें उल्लेख मिलता है कि शिक्षा ये जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी, ऐसा माना जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें उपनयन संस्कार वगैरह इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें शिक्षा जो है सिर्फ 3 जो है कैटेगरीज के लिए उपलब्ध थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। और इसमें सबके लिए अलग अलग शिक्षा प्राप्त करने की सबकी अलग अलग अवधि थी। आज के समय की स्थिति नहीं है कि आज जैसे 5 साल में बच्चे का एडमिशन होता है और किसी भी धर्म, जाति, नस्ल का बालक हो उसका एडमिशन हो जाता था। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय सबके लिए अलग अलग निर्धारित आयु थी। ब्राह्मणों के लिए बताया जाता है इसमें कि ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष का बालक होना चाहिए, और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष का, और वैश्य के लिए 12 वर्ष का बालक जब हो जाए तब उनकी शिक्षा स्टार्ट होती थी। ऐसा इसमें बताया गया है। और शिक्षा इसमें 2 प्रकार की बताई गई है, एक परा और दूसरी अपरा। परा के माध्यम से बताया गया है कि परा का मतलब इसमें है पारलौकिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है, मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है, क्या होता है, ये परा विद्या के अंतर्गत आता है। ठीक। दूसरा है इसमें अपरा शिक्षा। दूसरा शिक्षा का जो टाइप्स बताया गया है अपरा। अपरा में बताया गया है कि जो लौकिक शिक्षा है उसे अपरा शिक्षा कहा गया है। लौकिक जो हमारी सांसारिक जीवन से संबंधित होती है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारे कर्तव्य कैसे होने चाहिए, माता पिता के साथ, भाई बहन, समाज के लोगों के साथ हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, हमें जीवन कैसे निर्वाह करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपरा शिक्षा के अंतर्गत आती थी। ठीक। और इसमें अगला पॉइंट इसमें आता है कि वैदिक कालीन शिक्षा जो है उस समय की शिक्षा का अर्थ क्या है। तो इसमें शिक्षा का अर्थ बताया गया है कि शिक्षा के अर्थ से मतलब है कि बालक में या जो शिक्षा अर्जित कर रहा है उसमें धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, बोध, विनय, श्रेष्ठ नैतिकता, नैतिक आचरण, ये सारी चीज़ें व्यक्ति में परिलक्षित होनी चाहिए। उसके व्यवहार में ये सारी चीज़ें प्रदर्शित
होनी चाहिए, तभी उसे माना जाएगा कि उसने विद्या अर्जित कर ली है। ठीक। और एक इसमें शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि बालकों के साथ माता पिता को भी ज्ञानवान होना चाहिए। ठीक। क्योंकि बताया गया है कि पहला जो शिक्षा होती है बालक की विद्यालय जाने से पहले, वो घर पे ही होती है। घर पे अगर माँ बाप अच्छे संस्कारवान हैं, अच्छे शिक्षित हैं, तो वो उस समय से पहले तक बच्चे को अच्छा आचरण, अच्छी शिक्षा देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि मातृयान पितृमानाचार्य पुरुषो वेदः। इसका मतलब है कि मनुष्य तभी ज्ञान अर्जित कर सकता है जब उसके जीवन में 3 गुरु होने चाहिए। 3 गुरु कौन से? सबसे पहले माँ, पिता और आचार्य। ठीक। इन्हीं के आधार पे इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। माता पिता भी अपने जीवन का अनुभव हमसे शेयर करते हैं, हमें अच्छी चीज़ सिखाते हैं, तो वो भी हमारे गुरु हैं। और माता पिता के बाद फिर इसमें आचार्य का स्थान आता है कि आचार्य से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक। तो वैदिक कालीन शिक्षा का थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास किया है। इसके आगे हम लोग कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।